नमस्कार दोस्तों, ये वाकया भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय का है। अहमद कुरैशी की उम्र उस समय 5 साल की थी। बंटवारे से पहले अहमद कुरैशी अपने परिवार के साथ हरियाणा में रहते थे। फिर बाद में पाकिस्तान के पंजाब सूबे के एक छोटे से शहर में जाकर बस गए। उनका खानदानी पेशा गोश्त बनाने का था, यानी कसाईयों का काम था, जिसके कारण वे पशुओं को खरीदने के लिए इधर उधर घूमते रहते थे। यह 1962 के साल का जिक्र है। उस समय अहमद कुरैशी भरपूर नौजवान था और उसका बड़ा भाई उससे 5 साल बड़ा था। एक दिन दोनों भाई मवेशियों को खरीदने के लिए किसी दूर दराज गांव में पहुंच गए। यह गांव रावलपिंडी से लगभग 20 कोस की दूरी पर था। मवेशी ढूंढते ढूंढते दोनों भाइयों को दोपहर हो गई, मगर उन्हें अपने मतलब का कोई भी मवेशी नहीं मिला। कई लोगों से बातचीत भी हुई, मगर वहाँ बात दामों पर बिगड़ गई। उस समय ज्यादातर लोग पैदल ही सफर करते थे। दोनों भाई उस गांव से निकले और मवेशी मिलने की उम्मीद में अगले गांव की राह ले ली। कुछ दूर चलने के बाद दोनों भाइयों को वीराने में एक मकान दिखाई दिया। बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, चलो भाई इस घर में चलकर पूछते हैं, शायद यहाँ से हमें कोई मवेशी मिल जाए। वैसे भी रात होने वाली है, हो सके तो यहीं रात गुजारने की सोचेंगे। दोनों भाई मवेशियों की उम्मीद में घर के दरवाजे पर जाकर ठहर गए। वहाँ एक पुराना सा लोहे का जंग वाला गेट लगा हुआ था। घर के अंदर बहुत खाली जगह थी, क्योंकि गांव में जमीनों की कमी तो होती नहीं। छोटे भाई ने गेट का कुंडा खड़खड़ाया तो उस कुंडे की आवाज दूर दूर तक गूंजी। थोड़ी देर बाद अंदर से एक औरत की आवाज सुनाई दी। कौन है? दोनों भाई एक साथ बोले, जी हम हैं बहन। फिर बड़ा भाई कहने लगा, माल मवेशी खरीदना चाहते हैं क्या? आपके घर में ऐसा कोई मवेशी है जिसे आप बेचना चाहती हो? हम पेशे से कसाई हैं, हम आपको बहुत अच्छे दाम देंगे। गांव की औरतें भी मर्दों के समान काम करती हैं, चाहे खेतों का काम हो या पशुओं का। उन्हें भरोसा तो था कि अगर घर में कोई मर्द भी न हुआ, यह औरत उन्हें जरूर माल मवेशी बेच देगी। और फिर वही हुआ। दरवाजा खुला तो उन्हें 30-32 वर्ष की शकल वाली औरत को देखा। औरत तीखे अंदाज में कहने लगी, क्या बात है? छोटे भाई ने कहा, बहन बताया ना कि हम कसाई हैं, हम मवेशी खरीदना चाहते हैं। अगर आपके घर में बेचने लायक कोई मवेशी हो तो हम अच्छे दाम देने को तैयार हैं। थोड़ी देर तो वह औरत दोनों भाइयों को देखती रही, फिर कहने लगी, अंदर आ जाइए। फिर दोनों भाई घर के अंदर दाखिल हो गए। घर के अंदर दोनों भाइयों को 6-7 बकरे और बकरियां बंधे हुए दिखाई दिए। औरत ने एक चारपाई की ओर इशारा करके कहा, आप वहाँ बैठ जाइए। इतना कहकर औरत तो अंदर को चली गई। जब कुछ देर बाद वह वापस आई तो 2 दूध से भरे गिलास उसके हाथ में थे। उसने दोनों दूध से भरे गिलास दोनों भाइयों के सामने रख दिए। बड़े भाई ने कहा, बहन आप हमें बताइए कि आप कौन सा मवेशी बेचना चाहती हैं? औरत ने बिना कुछ बोले बकरियों की ओर इशारा करके कहा, मैं एक बकरा और एक बकरी बेचना चाहती हूँ। दोनों भाइयों ने दूध पीकर गिलासों को एक तरफ रख दिया और बकरा और बकरी को ढंग से देखने के लिए चल पड़े। थोड़ी बहस के बाद सौदा भी तय हो गया। दोनों भाई बस इस बात से खुश थे कि चलो आज का आना हमारा बेकार नहीं गया। दोनों भाइयों ने तय दाम औरत के हाथ में रखे और उसने बकरे और बकरी की रस्सी खोलकर दोनों भाइयों के हाथ में रख दी। दोनों भाइयों ने औरत को शुक्रिया कहा और अपने मवेशी लेकर घर से बाहर निकल गए। कुछ पलों बाद ही उन्होंने सोचा कि रात का अंधेरा फैलने लगा है, ऊपर से सर्दियों का मौसम था। रास्ते में चोरों के डर से दोनों भाइयों ने एक दूसरी सहमति ली और वापस उसी घर की तरफ मुड़ लिए। छोटे भाई ने दोबारा से उस घर का दरवाजा खटखटाया। औरत दरवाजे पर आकर कहने लगी, अब क्या बात है? बड़े भाई ने कहा, बहन रात का अंधेरा फैलने लगा है, हमारा ठिकाना भी बहुत दूर है, रात में जाना नामुमकिन है, क्योंकि हमारे पास 2 जानवर हैं और कुछ रकम भी है। ऐसा न हो कि रास्ते में हमें कोई लूट ले। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप अपने घर में हमें कुछ घंटे रात गुजारने दे तो। एक बार तो वह औरत बोली, मेरा पति घर में नहीं है, अजनबियों को मैं ऐसे कैसे रात के समय ठहरने दूं? मगर अगले ही पल वह कहने लगी, चलो तुमने मुझे बहन ही कहा है तो आ जाओ, अंदर आ जाओ। दोनों भाई बकरे और बकरी को लिए अंदर चले गए।
फिर औरत ने एक कमरे की ओर इशारा करके कहा, वह कोने वाला कमरा है, वहाँ तुम रात गुजार सकते हो। पहले तो तुम अपने मुंह हाथ धो लो, फिर मैं तुम्हें कुछ खाने को देती हूँ। दोनों भाइयों ने पहले तो बकरा और बकरी को बांध दिया। फिर बड़े भाई ने शर्माते शर्माते लहजे में कहा, बहन हम खाए बिना ही काम चला लेंगे। औरत कहने लगी, आप मुझे बहन भी कहते हैं और शर्माते भी हैं। आप आराम से कमरे में बैठ जाइए, मैं खाना लेकर अभी आती हूँ। दोनों भाई हाथ धोकर कोने वाले कमरे में जाकर एक चटाई पर बैठ गए। कहीं कहीं से गोबर की बू भी महसूस हो रही थी। कुछ ही देर में वह चंगेर में कुछ रोटियां और 2 कटोरियों में सब्जी ले आई। कमरे में खाना रखकर वापस जाते हुए वह चेतावनी भरे लहजे में कहने लगी, माना कि तुमने मुझे बहन कहा, मगर रात के समय इस कमरे से बाहर मत निकलना। मुझे कमजोर औरत मत समझना। तुम दोनों को मैं एक साथ धूल चटवा सकती हूँ। इतना कहकर वह दरवाजा बंद करके चली गई। छोटे भाई ने कहा, अजीब औरत है, पनाह भी देती है और धौंस भी दिखाती है। वैसे भी उसका हम पर एहसान ही है। दोनों भाइयों ने खाना खाया और चटाई पर लेट गए। रात में दोनों भाइयों को बार बार ये महसूस हो रहा था कि बाहर कोई चहलकदमी कर रहा है। मालिक को याद करते करते जैसे तैसे उनकी रात गुजरी। सुबह हुई तो वह औरत 2 गिलासों में गरम गरम दूध लेकर फिर आ गई और कहने लगी, ये दूध पीओ और अपने मवेशी लेकर यहाँ से चलते बनो। दोनों भाइयों ने औरत के व्यवहार को देखते हुए न चाहते हुए भी दूध पी लिया और अपने मवेशी खोलकर जाने लगे। घर से निकलते समय बड़े भाई ने उस औरत को शुक्रिया कहा, बहन तुम्हारा बहुत शुक्रिया, भले घर की मालूम होती हो, वरना आजकल कौन किसी को पानी पिलाता है। औरत ने बिना कुछ बोले ही जोर से दरवाजा बंद कर लिया। वापसी में उसी गाँव के पास से गुजरे तो उन्हें एक मस्जिद दिखाई दी, जहाँ लोग पंगत में बैठकर खाना खा रहे थे। छोटे भाई ने कहा, चलो हम भी खाना खा लेते हैं, शायद लंगर चल रहा है, अपने घर का तो पता नहीं कब पहुँचेंगे। बड़ा भाई भी इस बात से सहमत हो गया। दोनों भाइयों ने बकरे और बकरी को मस्जिद से बाहर एक पेड़ के साथ बांध दिया और खाना खाने के इरादे से मस्जिद में दाखिल हो गए। जैसे हाथ धोने गए तो वहाँ मौलवी साहब भी खड़े थे। उन्होंने जब 2 अजनबियों को देखा तो पूछ बैठे, भाई कौन हो और कहाँ से आए हो? बड़े भाई ने कहा, हम कसाई पेशे से हैं, आपके गांव से कुछ दूर आगे एक जगह से हमने मवेशी खरीदे हैं। मौलवी साहब ने कहा, अरे यहाँ से तो अगला गांव बहुत दूर है, तुमने मवेशी कहाँ से खरीदे? इस गांव से बाहर तो कोई बस्ती या घर भी नहीं। बड़े भाई ने कहा, साहब ऊंचे से टीले पर एक बड़ा सा मकान है, वहीं से हमने ये बकरा और बकरी खरीदे हैं। मौलवी साहब दोनों भाइयों की तरफ ऐसे देखने लगे जैसे उन भाइयों की दिमागी हालत ठीक न हो। इतनी देर में 2-4 लोग और भी वहां आकर खड़े हो गए। वे भी मौलवी साहब और दोनों भाइयों की बातों को ध्यान से सुनने लगे। तभी एक बुजुर्ग कहने लगा, अरे तुम कहीं फारूक साहब के मकान की बात तो नहीं कर रहे हो? बड़े भाई ने कहा, जी हमें पता नहीं वह किसका मकान है, मगर वहाँ एक औरत थी, उसी से हमने ये मवेशी खरीदे हैं। बड़ी भली औरत है, बाकी कहीं से हमें कोई मवेशी हाथ नहीं लगा। दोनों भाइयों की बातें सुनकर मौलवी और वहाँ खड़े सभी लोग हैरान परेशान से हो गए। एक ने कहा, अरे मियाँ आप ये कैसी बातें कर रहे हो? हमारे गांव से बाहर उस तरफ तो फारूक साहब का एक ही मकान है जो वर्षों से खाली पड़ा है। उनकी बात सुनी तो छोटे भाई ने कहा, मौलवी साहब हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे, इस पवित्र जगह पर तो बिल्कुल भी नहीं। फिर मौलवी साहब ने कहा, हम उसी घर की तो बात कर रहे हैं, वह घर हमारे गांव के चौधरी फारूक का है। उनको कोई औलाद न थी, फिर उन्होंने खेतों में अपना डेरा बना लिया। उम्र के आखिरी पड़ाव में उन्होंने एक लड़की को गोद लिया, मगर एक समय उस मकान में वे तीनों मुर्दा पाए गए थे। मौत का असली कारण तो पता नहीं चला, मगर हाँ औलाद न होने के कारण चौधरी बीमार रहने लगा था। शायद बीमारी के चलते वह मर गया। जब उसकी घरवाली को पता चला तो उसने भी अपनी जान दे दी। फिर बेटी से ये सदमा बर्दाश्त न हुआ तो उसने भी जहर खाकर अपनी जान दे दी। उसके बाद तो यह मकान वीरान पड़ा है। इस बात को पूरे 25 साल हो गए हैं। चौधरी के पास काफी माल मवेशी भी थे। माल मवेशियों को तो चौधरी की घरवाली के मायके वाले ले गए। कुछ लोगों ने चौधरी के घर पर कब्जा करने की कोशिश की, मगर एक रात से ज्यादा वहाँ कोई ठहर नहीं पाया।
उनकी बातें सुनकर दोनों भाई बड़े डरे। बड़े भाई ने कहा, मौलवी साहब, एक बार हमारे साथ उसी घर में चलो, हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे। हमने बाहर एक पेड़ के साथ बकरे और बकरी को भी बांध रखा है जो हमने उस औरत से खरीदे हैं। ये बात सुनकर वे सभी मस्जिद से बाहर आए तो दोनों भाइयों के होश गायब हो गए, क्योंकि जहां उन्होंने बकरा और बकरी को बांधा था वहां उनका नामो निशान न था। बड़े भाई ने मौलवी साहब की ओर परेशानी से देखते हुए कहा, लगता है हमारे बकरा और बकरी को कोई खोल कर ले गया है। मौलवी साहब ने कहा, चलो पहले उस घर में चलते हैं। दोनों भाई इसलिए परेशान थे कि इतनी रकम देकर मवेशी खरीदे और वे भी चोरी हो गए। सब लोग उसी घर के दरवाजे पर पहुँचे और खूब दरवाजा खटखटाया, मगर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। मौलवी साहब ने कहा, तुम देखो तो पहले, यह अंदर से न तो यह अंदर से बंद है और न ही बाहर से, यह तो वर्षों से ऐसे ही पड़ा है, यहाँ किसी का आना जाना नहीं होता। दोनों भाई एक दूसरे को परेशानी से देखने लगे। जोर लगाकर दोनों भाइयों ने दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखकर दंग रह गए। मकान के अंदर की हालत ऐसी थी जैसे सदियों से यहाँ कोई चिड़िया भी न आई हो। जगह जगह मिट्टी के ढेर और घास ही घास उगी थी। किसी मवेशी का नामो निशान न था। अब तो दोनों भाई पागलों की तरह उस कमरे की तरफ भागे जहाँ उन्होंने रात गुजारी थी। कमरे के अंदर भी वही हालत, बिल्कुल उजाड़ पड़ी थी। न चटाई थी न कुछ और था। हर तरफ मकड़ियों ने जाले तान रखे थे। दोनों भाई तो बस यही सोच रहे थे कि अब इन्हें यकीन दिलाएं तो कैसे दिलाएं। इसी घर में उन्होंने रात गुजारी थी और यहीं से बकरा और बकरी खरीदे थे। मायूसी की हालत में वे दोनों भाई घर पहुँचे, मगर उस वाकया का खौफ उनके दिमाग से कभी नहीं निकला। जहाँ बैठते वहीं इस बात का जिक्र करते, यही सोचते रहते कि वह औरत कौन थी जिसके हाथों से हमने बकरा बकरी खरीदे थे, खाना खाया था और पैसे रखे थे। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।